कैसे हो दोस्त लोग। मैं आज आई हूँ यहाँ पे टालीगंज के अशोकनगर पार्क में, जहाँ पे ये सांस्कृतिक मेला चल रहा था। ये मेला जो है 15 अगस्त से चल रहा है, बट मुझे आज फाइनली टाइम मिल गया था कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सबको दिखाऊं कि इस मेले में क्या क्या स्टॉल्स है, क्या क्या आप यहाँ से खरीद सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा घर डेकोर करने के लिए मटेरियल्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर से लेके वॉल पेंटिंग्स तक यहाँ पे दिख गए थे मुझे। एंड उसके बाद मैं चली गई थी अपने फेवरेट सेक्शन में जो था ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज का। आप जरूर मुझे कमेंट में बताना हाँ कि किसको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज बहुत पसंद है मेरी तरह। फिलहाल मैं तो घुमा घुमा के यहाँ पे देख रही थी कि कौन से ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी मैं लूं, बट मैं बहुत कंफ्यूज थी। सभी इतने अच्छे हैं, 50 से लेके 140 रुपीज, इतने कम दामों में यहाँ पे मिलना आई मस्ट से कि बहुत अच्छी बात है। ओए, तुम कुछ खरीदा इधर से? खरीद लिया। फाइनली उस दुकान से खरीदने के बाद मैं चली गई थी एकदम उसके सामने ही ऑपोजिट में ये आंटी दुकान लेके बैठी हुई थी अपना, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इयररिंग्स देखने को मिलेंगे। एंड मुझे ये बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स तो खास करके बहुत ही पसंद है। आप जरूर बताना आपको पसंद आते हैं कि नहीं। फिलहाल मैं कंफ्यूज थी कौन सा वाला लूं, और इसको कंफ्यूज करने के लिए मुझे और एक इयररिंग दिया गया जो था मल्टी कलर का। बट मैं सच बोलूं तो मुझे मल्टी कलर चीजें बहुत पसंद है क्योंकि ये हर ड्रेस के साथ जाती है। तो मैंने भी लगे हाथ इसको खरीद ही लिया। सिर्फ 30 रुपीज का था। एंड ट्रस्ट मी 30 रुपीज में आजकल कुछ नहीं होता, खाना भी ढंग से नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ज्वेलरीज दिख गए। उसके बाद मैं चली गई थी सिर्फ 100 रुपए में। कैन यू इमेजिन, पिक एनी बैग जस्ट फॉर ₹100। एंड यहाँ पे जो बैग्स थी ना, ये सारे ब्रांडेड वाले बैग्स थे। पता नहीं असली वाले ब्रांड तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, चलो भाई डुप्लीकेट ही है, इनका ड्यूप्स है। तो जो भी हो, जिमी चू से बैग लेके आप लोग वहाँ पे ज़ारा, प्राडा, सबके बैग्स मुझे दिख गए थे। तो मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा मतलब मन को हैंडल करके रखा था कि मैं ना खरीदूं, बट मैं फाइनली अपने आप को रेजिस्ट तो नहीं कर पाई बिकॉज मुझसे किया नहीं जाता। नेचुरल सी बात है, आखिर गर्ल्स का ये बैग का जो शौक है ये सदियों से चली आ रही है, ये शौक कभी नहीं मिट सकती। यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइन्स के बैग्स दिख गए थे मुझे, एंड मैं देखो कैसे ट्राई कर रही थी। यहाँ पे वैरायटीज ऑफ बैग्स थी अंदर में। फिलहाल मुझे फ्लोरल्स बहुत पसंद थे तो मैं पहले फ्लोरल्स की तरफ ही देखने चली गई थी। उसके बाद मुझे अंदर जाने के बाद और सारे बैग्स दिखे और फाइनली मैंने ये जिमी चू वाला बैग अपने लिए खरीद लिया था। एंड इसका प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 100 रुपये था, तो मैंने भी अंकल को 100 रुपये दिया एंड ही हैप्पीली टुक इट। उसके बाद मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मैंने कौन सा कलर का बैग खरीदा है। बहुत सिंपल सा खरीदा है। एंड आई थिंक आप बताना हाँ कि कौन सा आपको अच्छा लगा इनमें से, बैग में से, और मेरा बैग कैसा लगा आपको। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे एक्सप्लोर करने की क्या क्या और नई चीज़ें हम लोग को इस मेले में मिलती है, और फाइनली हमारी नज़र इस पे पड़ी। भिंडी खाएगा तुम? ना। क्यों नहीं खाएगा भिंडी? वो बनाना खाएगा तुम? केला। आपेल खाओ, आपेल। आपेल नहीं खाता। तुम मिर्ची खाओ। खाया है। What? इसके बाद हम चले गए थे थोड़ा सनग्लासेस को एक्सप्लोर करने। मुझे तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ डिफरेंट कलर्स के सनग्लासेस दिख गए थे, वो भी सिर्फ 100 रुपये में। बट मुझे इनका क्वालिटीज पे थोड़ा डाउट था, तो इसीलिए मैंने यहाँ से वो कोई भी सनग्लास नहीं खरीदी। एंड फिर मैं आगे बढ़ चुकी थी क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक सा चीज़ ढूंढना था इस मेले में से, जो कि मुझे बाहर कहीं पे भी नहीं मिला, वो भी मेरे दाम पे। सो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते देखते यहाँ पे फिर से एक इयररिंग कलेक्शन पे आके जाके रुक गई। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स दिख गए थे मुझे, और इनके कलर्स माय गॉड, रोज गोल्ड से लेके सिल्वर, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स के थे। एंड इनके डिज़ाइंस मुझे बहुत यूनिक लगे खास करके। एंड ये ओनली शायद 30 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। मैं तो उतना रिंग्स पहनती नहीं हूँ, बट मेरा दोस्त ज़रूर पहनता है, इसलिए उसने एक अपने लिए रिंग चूज़ कर ली थी। ये वाली नहीं जिसने वो दिखाया अभी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर सा एक रोज़ गोल्ड वाला रिंग उसने चूज़ किया था। देखिए
एंड फाइनली इसके बाद वो पे करने जा रहा था, ऑनलाइन पेमेंट किया बिकॉज हमारे पास उतना कैश नहीं था, बिकॉज हम यहाँ पे सोच के ही नहीं आए थे कि हम लोग यहाँ से कुछ खरीदेंगे। एक के बाद एक हम लोग को चीज़ें पसंद आ रही थी और हम खरीदते जा रहे थे। इसके बाद हम चले गए आगे क्योंकि हमें लगी थी बहुत भूख, और मैंने देखा कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा दुकानें तो बंद हो चुकी थी बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत लेट आए हैं। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स, फिर से मुझे इयररिंग्स की दुकान दिख गई, बट मैं फाइनली उसको छोड़ के आगे बढ़ गई और मैंने यहाँ पे देखे क्यूट से ये स्ट्रॉज यूनिकॉर्न वाले, एंड वो जो पेन आपको दिखाया मैंने अभी क्रिस क्रॉस करके, वो जिसके पीछे एक तलवार बनी हुई थी। एंड उसके बाद मेरी नज़र एक फेवरेट सी चीज़ पे पड़ी जो हमारे बचपन की यादें को एकदम ताज़ा कर देगी, जो कि था ये फ्रिज स्पिनर। आप लोग बताना आप कब ये फ्रिज स्पिनर घुमाते थे? मैं तो घुमाती थी जब मैं बहुत टेंस्ड होती थी, ये मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील कराता था। एंड ये नकली फूल जो बिल्कुल इसकी तरह ही नकली हैं। मैं तो बहुत घूमते घूमते थक चुकी थी, इसलिए मुझे लग गई थी भूख, एंड मुझे भूख लगे और मैं खाना ना खाऊं ये हो नहीं सकता। तो मैं आगे बढ़ गई, वहाँ मुझे एक नई दुकान दिख गई खाने का, जो कि था एक पॉपअप कुछ ऐसा लिखा हुआ था, रोल्स। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन रोल, पॉपअप वाले फ़िश रोल दिखे। मैं फ़िश खाती नहीं हूँ तो मैं नेचुरली चिकन पॉपअप रोल का ऑर्डर दी, जो कि सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहा था वहाँ पे। एंड मैंने देखा कि सारे लोग वहाँ पे मज़े से खा रहे थे, कोई 3 कोई 4 ऑर्डर लिए बैठा था, और मैं बेचारी अकेली एक सिर्फ रोल ऑर्डर की और वो होने में इतना टाइम लगा रहा था। और ये बहुत सेटिस्फाइंग था। देखिए आप लोग कितना मज़े से मैं इसको एंजॉय कर रही थी सीन को, कि वो एक जो था रोल वो पॉपअप हो रहा था, एंड मुझे देख के बहुत मज़ा आया, खास करके जिसको खाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड फाइनली मुझे लगा भैया मुझे दे रहे थे, बट उन्होंने दे दिया बाजू वाले भैया को। तो मैंने भी उनको बोला कि भैया मुझे दो, तो फिर उन्होंने मुझे दिया, डर के मारे या पता नहीं किस मारे। उसके बाद जब मैंने इसको अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले मैंने तो उसका सॉस ट्राई किया, जो कि था एक नॉर्मल सा सॉस और उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला छिड़क दिया था। बट ये जो स्टिक था, ये रोल जो इसमें लगा हुआ था, ये बहुत ही हैवी था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। बट आफ्टर टेस्टिंग इट आई फील ये बहुत ही अच्छा था खाने में, बिकॉज उतना अच्छा भी नहीं था, उतना एवरेज भी नहीं था, तो मीडियम था खाने पे। मुझे तो ठीक ठाक लगा। आप अगर कभी इसको खाओ तो मुझे आप अपना रिकमेंड ज़रूर मुझे करके बताना कि कैसा लगा होगा आपको खाने में। तो उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा मिठाई टेस्ट करने, जो कि एकदम इसके ऑपोजिट में था। एंड मैं मिठाई की उतनी शौकीन तो नहीं हूँ, बट मुझे वो एग पॉपअप रोल खा के थोड़ा तीखा मिर्ची का स्वाद आ गया था, तो मैं सोची कि थोड़ा मीठा खा लूँ तो जिससे मेरा तीखापन कम हो जाए। बट मुझे ये मीठा खाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। आप भी इस मिठाई की दुकान पे आइए और ज़रूर खाइए, बिकॉज़ यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है। बट इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, 20 रुपीज़ पर पीस, थोड़ा ज़्यादा ही होता है मेरे लिए। तो पेट पूजा तो हो चुकी थी, तो इसके बाद हम आगे बढ़ चुके थे कि आपको दिखा पाए कि इस मेले में और नया क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हो। मेरी नज़र पड़ी थी इस प्यारे से मूर्ति के दुकान पे, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूर्तिज़ देखने को मिलेंगी, वो भी भगवान जी के, गणेश जी से लेके कृष्ण जी से लेके दुर्गा माँ की मूर्ति तक सभी यहाँ पे है, बड़े छोटे सब डिज़ाइंस के, एंड डिफरेंट प्राइस रेंज में 1000 से लेके 800-500 तक भी आप लोग को यहाँ पे मिल सकते हैं। बुक्स भी थे यहाँ पे, और टॉयज से लेके और भी हैंडमेड साड़ीज़, बुक्स भी थे। बट मेरी नज़र इसके बाद डायरेक्ट पड़ी इस पोस्टर की दुकान पे। एक ज़माना था जब लोगों को अपने घरों में पोस्टर्स लगाने का बहुत बड़ा शौक़ था। मेरी मम्मी को ही था, उनकी अलमारी में पता है अक्षय कुमार का पोस्टर लगा हुआ था। इस बात को तो हम साइड में रखते हैं। मैं आगे बढ़ चुकी थी, एंड इस ज्वेलरी शॉप में मैं जो चीज़ ढूंढ रही थी वो मुझे मिल चुकी थी, एंड मैं इतनी खुश थी, आई वॉज लाइक इन हेवन। वो चीज़ क्या थी देख ही सकते हो, ये 3 सेट का एक लॉकेट आता है, वो भी रोज़ गोल्ड कलर का, जो मेरा फेवरेट है, एंड वो मुझे अपने दाम पे मिल रहा था, दैट इज़ ओनली ₹100। बाद बाकी दुकानों में मैंने पूछा था, बट वो वहाँ पे 120-150 में बेच रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा थी। सो मैं फाइनली इसको ख़रीद के निकल पड़ी थी इस मेले से घर जाने के लिए, एंड मैंने तो अपना दिन बहुत ही एंजॉय किया। आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख के ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।